हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित सूक्तियों का संग्रह है। चाणक्य नीति के पाठ आपको जागरूक और बुद्धिमान बनाएंगे। स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने में ही समझदारी है। निर्णय जो व्यक्ति, समाज और पूरे देश को उत्थान की ओर ले जाएंगे। इसमें बेहतर होने के और साधन संपन्न होने की स्थिति और नियम है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य एक प्राचीन भारतीय बहुश्रुत थे जो एक शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार के रूप में सक्रिय थे, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में प्रमुख भूमिका थी। चाणक्य तीनों वेदों और राजनीति के अच्छे जानकार थे। उन्हें अर्थशास्त्र नामक एक प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आने वाले समय में हम आपके लिए चाणक्य नीति के दूसरे भाग प्रस्तुत करेंगे, तो कृपया हमसे जुड़े रहिए। यह सारांश चाणक्य नीति पुस्तक से सर्वोत्तम विचारों और शिक्षाओं का वर्णन करता है। मनुष्य के पास किसी प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। नहीं, आपको शक्तिमान नहीं बनना चाहिए। जब चाहो उड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। यहाँ शक्ति, धन और व्यक्तिगत स्थिति इत्यादि के संदर्भ में हो सकती है। मनुष्य को जीवन में लड़ाई लड़ने के लिए धन की तरह शक्ति की भी आवश्यकता होती है। आपके पास जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कम से कम किसी प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। हमेशा खुद को सबसे बुरे दौर के लिए तैयार रखें। बुरा समय कभी भी आ सकता है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा बिना किसी चेतावनी या संकेत के घटित होती है। चाणक्य की सलाह है कि मनुष्य को किसी भी संकट के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। जब कोई संकट न हो तो खाली नहीं बैठना चाहिए। जीवन में आने वाली अज्ञात बाधाओं के लिए स्वयं को तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। आपदाएं होने से पहले कोई चेतावनी नहीं देती, वे बस हो जाती है। इसीलिए किसी भी कठिन समय के लिए तैयार रहे। हर चीज का मूल्य है, यदि आप जानते हैं कि इसे कैसे निकालना है। मनुष्य को किसी भी व्यक्ति से उसकी उम्र, जाति, लिंग या स्थिति के बावजूद सीखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य कहीं भी पाया नहीं जा सकता, तुम्हें सिर्फ उसे ढूंढना पड़ता है। लोग अक्सर दूसरों से सीखने के लिए खुद को रोक लेते हैं। वह सीख सोने के समान मूल्यवान भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप एक कुम्हार से जीवन के बारे में सबक लेने से बचते हैं, लेकिन एक कुम्हार आपको सिखा सकता है कि कैसे बर्तन को आकार देना है और बनाना है। उसी प्रकार से हम हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं। आपके अतिथि को आपके घर में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अतिथि का आना हम सभी के लिए आम बात है। भारत में हम अतिथि को भगवान के समान मानते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अतिथि को अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेहमान आपके घर में ज्यादा देर तक रुकता है तो वह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। चाणक्य की यह राय शायद इसलिए रही होगी क्योंकि मेहमान कभी कभी पारिवारिक मामलों में दखल देकर उन्हें बिगाड़ देते हैं। यदि कोई अतिथि अधिक समय तक रुकता है तो यह एक दायित्व बन जाता है। इस पुस्तक में चाणक्य ने इस विषय में कठोर मत व्यक्त किया है। वे उनकी तुलना उन पक्षियों से भी करते हैं जो पेड़ पर बैठकर वही पेड़ को पत्तेहीन छोड़ देते हैं। अपनी संगत का चयन सोच समझ कर करें। यहाँ संगत शब्द आपके मित्रों को संदर्भित करता है। चाणक्य की सलाह है कि आप अपने मित्रों का चुनाव सोच समझ कर करें। यह दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है। अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो आपको नहीं हो। यह ज़रूरी होता है कि आप सावधानी से उन लोगों को चुनें जिनके साथ आप अपना समय बिताएंगे। मुख्य बात, मूर्खों को पहचानने के लिए आपको मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य का मानना था कि मूर्ख लोगों की संगति में केवल बुद्धिमान लोग ही कष्ट पाते हैं। मैं मानता हूँ कि यह सलाह कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक राय है। यह कोई नियम नहीं है जिसका आपको हमेशा पालन करना चाहिए। इसे केवल एक बुद्धिमान राय माने। कष्ट अनिवार्य है।
कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ एक ही बात आम रहती है, वो है कष्ट। ऐसा कोई जीवित व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कम से कम एक बार कष्ट न उठाया हो। दुख कई रूपों में आ सकता है और किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। महामारी होती है, लोग मर जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है, कौन जानता है कल एलियंस भी आ सकते हैं और इस ग्रह पर हावी हो सकते हैं। दुख सर्वव्यापी है, हालांकि रूप अलग अलग है। कभी कभी दुख जीवन के चमकदार पहलुओं के कंबल में ढक जाता है, लेकिन यह अभी भी है। सबसे खराब हिस्सा क्या है? कोई नहीं जानता कि लोग पीड़ित क्यों है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इससे निपटना सीखें। चाणक्य नीति की कुछ रोचक बातें हम सीखेंगे अगले भाग में। कृपया अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।